नमाज कोर्स छठी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम नमाज की सुन्नतें और मुस्तहब्बात सीखने की कोशिश करेंगे। नमाज में जो सुन्नतें बनती हैं वो तकरीबन 21 हैं और नमाज में जो मुस्तहब्बात बनते हैं वो तकरीबन 5 से 6 हैं। इसके अलावा बाकी किताबों में और भी मुस्तहब्बात और सुनन लिखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 21 सुन्नतें और 6 मुस्तहब्बात यहाँ शुमार किए हैं। बिल्कुल ये आम फाहम है, इनको समझना इंतहाई आसान है और जिस तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की, आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, उस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन 21 सुन्नतों को हम तकसीम कर लेते हैं। 4 सुन्नतें आप तकबीर तहरीमा के साथ खास कर लें और तकरीबन 8 सुन्नतें आप क़याम के साथ खास कर लें। इस तरीके से 4 और 8 12 हो जाएंगी और फिर 3 सुन्नतें रुकू और कोमा के साथ खास कर लें तो 12 और 3 15 हो जाएंगी और तकरीबन 6 सुन्नतें सजदा और कादा के साथ खास कर लें। इस तरीके से ये 21 मुकम्मल हो जाएंगी। तो अब इनको तरतीब से समझने की, याद करने की कोशिश करते हैं। तकबीर तहरीमा के मुतल्लिक जो 4 हैं वो ये हैं कि तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना ये सुन्नत है। एक हो गया। नंबर 2, हाथ जब उठाने हैं तो इनकी उंगलियां अपनी हालत पर रहें, खुली रहें, न बिल्कुल इनको ऐसे सख्त करना है न बिल्कुल ढीला छोड़ना है। जैसे आम हालत होती है इसी तरह इन उंगलियों को रखना है खुला, कुशादा, और कोशिश करें इन उंगलियों के पोरे किबला की तरफ थोड़े से झुके हुए हों। नंबर 3, तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को नहीं झुकाना। बाज लोग यूं तकबीर कहते हैं, सर बिल्कुल सीधा रहे, सर झुकाना नहीं है। सर ना झुकाना ये भी सुन्नत है। नंबर 4, इमाम साहब का सारी तकबीरें यानी पहली तकबीर तकबीर तहरीमा, रकू में जाते हुए, सजदों में जाते हुए जो तकबीर कही जाती है, सारी की सारी तकबीरें कदरे बुलंद आवाज से कहना। तो इस तरीके से तकबीरों के मुतल्लिक 4 सुन्नतें हो गईं। फिर तकबीर कह के हाथ बांधे जाते हैं, इसको क़याम कहा जाता है। इस हालत में तकरीबन 8 सुन्नतें बनती हैं। नंबर 1, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर यूं रखना है, गुट्टी को पकड़ना है और नाफ के नीचे इनको बांध लेना है। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रख के नाफ के नीचे बांधना, ये एक सुन्नत हो गई। नंबर 2, सना पढ़ना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ना। नंबर 3, ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 4, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 5, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत पे सूरत फातिहा पढ़ना। यहाँ सूरत फातिहा पढ़ना सुन्नत है। फर्ज नमाज की पहली रकत पे, दूसरी रकत में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब था, जैसा कि पहले आप वीडियो में समझ चुके हैं। नंबर 6, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहना, ये आमीन ये सुन्नत है। और नंबर 7, सना, ताउज़, तस्मिया और आमीन, इन चारों को ऐसा आवाज से कहना सुन्नत है। और नंबर 8, सुन्नत के मुताबिक किरात करना, यानी जिन जिन नमाजों में जितनी जितनी किरात करना मसनून है, सुबह की नमाज में लंबी किरात करना, ज़ोहर की नमाज में थोड़ी सी लंबी किरात करना, असर में मुख्तसर करना और मगरिब में बिल्कुल मुख्तसर करना, इशा में थोड़ी सी लंबी किरात करना, इस तरीके से किरात करना मसनून है। बाकी इसके मुतल्लिक आप उलमा से, मुफ्तियान किराम से मालूम कर लेंगे कौन सी नमाज में कितनी कम अज कम किरात करना मसनून है। तो 8वीं सुन्नत, तमाम नमाजों में सुन्नत के मुताबिक किरात करना। 4 शुरू में, 8 और 4 12 सुनते हो गई। अब रकू और कौमा के मुतल्लिक 3 सुनते। नंबर 1, रकू में सर और पीठ को कदरे बराबर रखना, बिल्कुल झुका के यूं बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से यूं मजबूती के साथ घुटनों को अच्छे तरीके से पकड़ना। नंबर 2, रकू और सजदे में जो तस्बीह कही जाती है कम से कम 3 दफा कहना मसनून है। नंबर 3, कौमा की हालत में जब रकू से इंसान सीधा खड़ा होता है तो इस हालत में इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुक्तदी का रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरिद जो अकेला नमाज पढ़ रहा है उसके लिए ये दोनों कहना यानी तस्मी और तहमीद दोनों कहना मसनून है। तो ये 3 सुनते हो गई। तो इस तरीके से 12 वो और 3 ये 15 हो गए। अब 6 सुनतों का तज़किरा कर लेते हैं जो सजदा और कादा के मुतल्लिक है। नंबर 1,
सजदा में जाते हुए पहले दोनों घुटने रखना, फिर हाथ रखना, फिर नाक रखना, फिर पेशानी रखना और उठते हुए इसके बरअक्स करना, ये मसनून है। नंबर 2, जलसा और कादा में बायां पांव बिछा के उसके ऊपर बैठ जाना, दाएं पांव को खड़ा रखना इस हालत में कि उसकी उंगलियों के जो पोरे हैं वो किबला की तरफ रहें और दोनों हाथों को रानों के ऊपर रख देना, ये मसनून है। नंबर 3, तशहुद पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ पहुंचने के ऊपर शहादत की उंगली से इशारा करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 4, तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना और नंबर 5, दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ना और नंबर 6, पहले दाईं तरफ सलाम फेरना और फिर बाईं तरफ सलाम फेरना। मुस्तहब्बात तकरीबन नमाज के 6 बनते हैं, इनको भी इसी तरतीब से याद करेंगे, फिर आपके लिए आसानी होगी। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों को आस्तीनों से बाहर निकाल लेना, कपड़े से यूं बाहर निकाल लेना। नंबर 2, मुनफरिद को, अकेला जो नमाज पढ़ रहा है उसके लिए मुस्तहब है रकू और सजदे में तस्बीहात की जो तादाद है 3 मर्तबा से ज्यादा कहना। नंबर 3, क़याम की हालत में सजदे वाली जगह पे देखना, रकू की हालत में पाँव की पुश्त के ऊपर देखना, सजदे की हालत में नाक के ऊपर देखना और तशहुद की हालत में अपनी गोद में देखना और सलाम फेरते हुए अपने मोंढों की तरफ देखना। पहले दाएं कंधे की तरफ देखना, दाएं तरफ सलाम फेरते हुए फिर बाएं कंधे की तरफ देखना, ये मुस्तहब है। नंबर 4, खांसी को अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोकने की कोशिश करना। नमाज पढ़ते हुए बाज दफा खांसी आ जाती है, इंसान कोशिश करे ना खांसे, ये मुस्तहब है। नंबर 5, नमाज की हालत में अगर जिमाई आ जाए इंसान कोशिश करे कि मुंह को बंद रखे, अगर खुदा ना खास्ता खुल जाए तो क़याम की हालत में दायां सीधा हाथ मुंह के ऊपर रखना और बाकी हालतों में बाएं हाथ की इस पुश्त से मुंह को बंद कर लेना, इस तरीके से। और नंबर 6, सूरत फातिहा खत्म कर लेने के बाद इमाम और मुनफरिद को चाहिए जो दूसरी सूरत मिलानी है, अगर दरमियाने सूरत से नहीं पढ़ रहे, सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं, सूरत को इब्तिदा से पढ़ रहे हैं, तो फिर इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये मुस्तहब है। तो ये 6 मुस्तहब्बात तकरीबन हो गए, इनको अच्छे तरीके से याद करें, दूसरों तक इन वीडियोस को फैलाएं। आज दोस्त कहते हैं हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उनसे दरखास्त है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप दोबारा उसको अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन का बटन दबा लें, इंशाल्लाह आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मुझसे बताने में समझाने में कमी कुताही हो गई है, कमेंट में जरूर इजहार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।